सो हेलो नमस्ते की हाल चाल गाइस, दिस इज कुमार आशीष लाइव विथ यू ऑन द प्लेटफॉर्म पीएच ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई क्लास 9 के हिंदी के 2023-24 मॉडल पेपर के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन की। तो हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले एक बार गणपति बब्बा का नाम ले लेते हैं। गणपति बब्बा मोरिया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। खंड ओ अपठित गद्यांश, ठीक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 5 तक है, कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए हम लोगों का 1 नंबर क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन से पहले गद्यांश की ओर। बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या इसका मतलब यही है कि बड़े बड़े कारखाने, आज जितना भी फैक्ट्री है ना, कुछ भी छोटा नहीं है, वो सारा ही बड़ा बड़ा है, बिग बिग है, ठीक, लार्ज स्केल में है। कल कारखाने मतलब कि क्या होता है बच्चों, देखो कल कारखाने, कल मतलब ये नहीं यस्टरडे टुमारो, ये नहीं होता, मतलब कल आने वाला कल और बीता कल, ये नहीं होता है। कल कारखानों मतलब यही सिंपली होता है, जो भी मशीन है ना वहां पर, कहां पर, कारखाने में जो भी मशीन है, जो भी उत्पादन हो रहा है, दोनों के लिए यहाँ कल का यूज होता है हम लोगों का। ठीक, बेशुमार धुआं उगलते हैं और उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है, मतलब एयर पोल्यूशन होगा ही ना, फैक्ट्री से जितना भी गंदगी निकलता है एयर के रूप में। ठीक, क्या आपने सड़क और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधे को देखा है। हाँ, जब भी आप ट्रेन में बैठते हो तो दोनों पट्टी ना पेड़ पौधे से नॉर्मली लगे ही होते हैं। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा देखा है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन के बाद आंसर भी दिया जा रहा है। वे कितने कमजोर मतलब वीक और रोगग्रस्त, ऐसा लगता है उनको कोई बीमारी हो गई है। ठीक, धूल धू सरित मट मेले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं, मतलब ये बोला जा रहा है कारखानों से क्या निकल रहे हैं, मट मेला काले धूल धूल सरित ये सब निकल रहा है। ठीक, जो प्राय जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, कहीं कहीं खुला हवा में ही कचरे डाल दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, जलाशय मतलब नदी तालाब जो होता है ना, रिवर लेक, उसमें प्रवाहित मतलब गंदा जो होता है ना, फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट निकलता है वो सब ऐसे डाल दिया जाता है। ठीक बच्चों, उसके बाद हम लोगों को क्या बोल रहा है, देखिए कहीं कहीं खुली हवा में ही भी कचरे डाल दिए जाते हैं। आप अगर आपका अगर फैक्ट्री के आसपास है ना, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ सकते हो। फैक्ट्री से डायरेक्ट ही हम लोगों का एयर में ऐसे छोड़ दिया जाता है। ठीक, इस जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो जाता है। इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, मतलब केमिकल, रसायन मतलब केमिकल, जहरीले मतलब पॉइजनियस मतलब केमिकल जो रहते हैं, अगर आप सांस लेंगे ना तो आपको बीमारी जरूर हो जाएगी। ठीक, जो हवा पानी और भूमि को दूषित करते हैं, जो कि एयर और वाटर पोल्यूशन दोनों करते हैं, जो कि फैक्ट्री से निकलते हैं। ठीक, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे। इसका मतलब पूर्वज मतलब होता है हम लोगों के एंसिस्टर, जो हम लोगों के पूर्वज, दादा पिता, पिता के पिता, वो दादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सब। ठीक, तो वायुमंडल की शुद्धता मतलब होता है जो हम लोगों का प्योरिटी, जितना भी हवा शुद्ध है ना, वो सब बनाने के लिए हवन करते थे। ठीक, हवन मतलब पूजा टाइम में ही करते थे। ठीक, उसके बाद क्या बोला जा रहा है हम लोगों को, और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, अगर आप समझे हो तो। देखो, पेड़ काटने की जगह हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई, वो भी लार्ज स्केल में। लेकिन वो लोग क्या करते थे, अपेक्षा लगाने पर, मतलब हम लोगों, वो लोग ना पूर्वज काटते नहीं थे, सिर्फ लगाते थे। उसके बाद देखिए, वेदों में सूर्य पवन वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है। सूर्य मतलब सूरज, पवन मतलब हवा होता है। ठीक, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र, स्तुति मतलब होता है प्रार्थना, जो हम लोग प्रेयर करते हैं स्कूल में या फिर घर में पूजा करने टाइम, क्या होते हैं, सुंदर मंत्र होते हैं। और प्रकृति की सुंदरता को मनोरम वर्णन है, मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों के पूर्वज ये सब के मतलब ऐसे पूजा करते थे, सूर्य पवन और वरुण आदि का स्तुति गा के सुंदर मंत्र के द्वारा। ठीक, और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है। ठीक, मतलब वो लोग पूर्वज सब करते थे, बस ज्यादा नहीं समझना, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती, जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडले में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, वो बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो जाएगी,
हो सकती है, हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, ठीक। मतलब ये क्या बोल रहा है, आधुनिक मानव ने प्रदूषण मतलब बहुत ही ज्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहा है, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक। इसके बाद क्या हो रहा है, मतलब एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो यहाँ पर एक दिन सुंदर सलोनी धरती, जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं, मतलब हम लोगों की अभी धरती है ना, प्रेजेंट डे को बताया जा रहा है, सुंदर सलोनी, बहुत ही सुंदर और सलोनी हम लोगों की जो धरती है ना, वैज्ञानिक क्या मानते हैं, उस मतलब असंख्य मतलब मिलियन बिलियन तारामंडल मतलब गैलेक्सी में से पृथ्वी अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर पृथ्वी ही एक ऐसा है जहां पर क्या लाइफ लाइफ मतलब जिंदगी जो जीवन है वो संभव है, वो भी ना प्रदूषण पोल्यूशन के कारण। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, आप समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ भी ऐसा गंदा पदार्थ जो कि हवा में पानी में मिल जाए उसको प्रदूषण कहा जाता है, ठीक। के कारण आगामी आगामी मतलब होता है आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है, मतलब पृथ्वी में जो हम लोगों का लाइफ एग्जिस्टेंसी है ना, जो हम लोग रह रहे वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने रियल क्वेश्चन की ओर। बड़े बड़े कल कारखानों में क्या उगलते, कल कारखाने मतलब पुर्जे, मतलब कारखानों में जो भी कुछ बना है, ऐसे टूल्स जो कि टूल्स या फिर मशीन जो कि बना है, तो वो हम लोगों का ऑप्शन है रुआ, कुआं, धुआं और चूहा। तो इसका करेक्ट आंसर है हम लोगों का 3 नंबर धुआं। कल कारखानों में बड़ी मात्रा में मतलब बड़े बड़े क्या उगलते हैं, फैक्ट्री सब धुआं, धुआं मतलब होता है एयर, कोई दिक्कत मतलब पोल्यूटेंट एयर मतलब गंदा हवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को क्या बोल रहा है, कल कारखानों में लगातार क्या निकल रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन है कचरे, बी में है मिट्टी, सी में है पत्थर, डी में है पानी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर कचरे। क्वेश्चन नंबर 3, कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं। ए नंबर है रूपहले, बी नंबर का ऑप्शन है सुनहरे, सी नंबर का है खूबसूरत और डी नंबर है जहरीले। तो आप इसका समझ ही गए होंगे कि डी नंबर होगा जहरीले, जो कि पदार्थ निकलता। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। वायुमंडल मतलब होता है हम लोगों का इन्वायरमेंट, वातावरण को ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक। कि शुद्धता मतलब प्योरिटी मतलब अच्छा, ऐसे हम लोग अच्छा पानी पीते हैं ना, प्योर वाटर बोला भी जाता है, प्योर वाटर शुद्ध पानी पियो, ठीक। तो के लिए क्या करते थे, मतलब कुछ तो करते होंगे ना। तो पहला ऑप्शन है पवन, बी नंबर में है श्रवण, सी नंबर में हवन, डी नंबर में भ्रमण। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। पवन मतलब होता है हवा, श्रम मतलब श्रवण, श्रवण मतलब होता है सुनना, हवन मतलब होता है पूजा पाठ करना, ऐसे पूजा पाठ ही नॉर्मली आप समझिए, ठीक। डी नंबर में हम लोगों का है भ्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, हवन करते थे। क्या करते थे, सी नंबर हवन करते थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा में अधिक बढ़ा दी है। ए नंबर में प्रदूषण, सी नंबर में प्रदूषण और डी नंबर में परिदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का ए नंबर प्रदूषण। क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है नदी को, बी नंबर है धूप को, सी नंबर है लकीर को और डी नंबर है तटबंध को। तो इसका 6 नंबर का सही आंसर ए नंबर नदी को, हम लोगों ने नदी का ही पढ़ा, तो आंसर नदी का। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नदी ने किसे पुचकारा, पुचकारा मतलब होता है सराहा, बढ़ावा दिया, प्यार किया। तो पर्वतों को वो काट देती थी, मतलब ये आंसर नहीं होगा। तटबंधों को, तटबंधों में वो बहती रहती थी, उसका भी नहीं होगा। सी नंबर है हम लोगों का फसलों को और डी नंबर है हम लोगों का कमजोरों को। तो 7 नंबर का हम लोगों का सही आंसर होगा डी नंबर कमजोरों को। पुचकार किसको, क्या कमजोरों को। 8 नंबर हम लोगों को क्या बोल रहा है, नदी का जीवन कैसा है, नदी का जो जीवन है वो कैसा है। तो हम लोगों का ए नंबर है सरल, बी नंबर में मस्ती भरा, सी नंबर है संघर्ष भरा, डी नंबर है साधारण। तो ये हम लोग जानते हैं कि उसका जीवन जो है ना संघर्ष से परिपूर्ण है, संघर्ष से भरा है, ठीक। सरल नहीं होगा, जो रात दिन बहता ना उसका सरल नहीं हो सकता है, इतना संघर्ष के बाद सरल नहीं होगा। मस्ती भरा मतलब जब मन किया यहाँ बहा, जब मन का वहां बहा, मतलब किसी के साथ बैर दुश्मनी नहीं लेना। लेकिन वो चट्टानों को इसको काट रहे, चट्टानों को पर्वतों को, इसलिए मस्ती भरा भी नहीं होगा और साधारण तो हो ही नहीं सकता। इतना कठिन स्ट्रगल से पूरा लाइफ ही इतना भरा है ना, किसी का लाइफ सिंपल हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। स्रोत का अर्थ क्या है, स्रोत का अर्थ, स्रोत मतलब क्या होता है। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन है माध्यम, बी नंबर में है मध्यम, सी नंबर है हम लोग का मध्यम और डी नंबर में है मनोरम। तो इसका हम लोगों का 9 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर माध्यम। स्रोत मतलब होता है माध्यम। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन का स्रोत क्या है। जीवन, जीवन मतलब होता है जिंदगी, जिंदगी का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है नदी, बी नंबर में है संघर्ष, सी नंबर में है नदी का संघर्ष और डी नंबर में है निरंतर चलना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर
नदी, जीवन का स्रोत मतलब हम लोग जो जीवन जीते हैं ना, तो किसकी देन है? नदी की भी देन है। हम मानते हैं और चीजों का भी देन है, लेकिन नदी का भी देन है। खंड वो पत्र लेखन। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को पत्र लिखना है, ठीक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न 11 से 15 मतलब 5 वही दिया गया है सिंपली, ठीक है। नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरे। सेवा में, सेवा में क्या होगा, ठीक है। सेवा में हम लोगों का ऑप्शन छोड़ दिया गया है, तो हम लोग चलिए देखते हैं ऑप्शन में हम लोगों को क्या दिया गया है। पहला में है प्रधान अध्यापक, बी में है प्राचार्य, सी नंबर में शिक्षक और डी नंबर में अध्यापक। तो 11 का हम लोगों का ए नंबर से होगा प्रधान अध्यापक। क्या होगा? प्रधान अध्यापक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेवा में प्रधान अध्यापक। अबोस मतलब होता है स्कूल का नाम, जिस भी विद्यालय में आप हो ना उसी को बोला जाता है अबोस, मतलब शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है? रिक्त स्थान, छात्रावास में स्थान हेतु, मतलब छात्रावास मतलब होता है हॉस्टल, हॉस्टल में इसको मतलब कोई होगा उसको चाहिए कोई जगह, ठीक। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या क्या है? ए नंबर में है प्रेषक, बी नंबर में है विषय, सी नंबर में है प्रसंग और डी नंबर में है संदर्भ। तो 12 का सही आंसर होगा विषय। विषय ही लिखा जाता है, स्कूल के बाद हम लोगों का सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं, हिंदी में विषय। फिर हम लोगों का बोला जा रहा है महोदय। सविनय निवेदन यह है कि सविनय के बाद निवेदन ही होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ए में है प्रार्थना, बी नंबर में है महाशय, सी नंबर में है महोदय और डी नंबर में है निवेदन। तो इसका सही आंसर निवेदन, मैंने जो पहले ही आपको बोला था, ठीक। सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय की, मतलब फिर हम लोगों का रिक्त स्थान दे दिया गया है 14। उसके बाद कक्षा का छात्र, मतलब क्या बोल रहा है? आपके विद्यालय की। तो हम लोगों का चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो 14 नंबर में हम लोगों का ए है 7वां, बी नंबर में 8वां, सी में है 9वीं और डी नंबर में है 10वीं। तो हम लोगों का 14 नंबर का आंसर होगा 9वीं, क्योंकि आप 9 क्लास के बच्चे हो ना, आप जिस क्लास में उसी क्लास का देना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बार बार बोलता, आपको समस्या पर नहीं समाधान पर फोकस करना है, ठीक। कक्षा मतलब नवी कक्षा का छात्र छात्रा हूँ, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, प्रतिदिन आना जाना, मतलब हम लोग हॉस्टल के संदर्भ में लिख रहे हैं ना, तो हम लोगों को अच्छा रीजन बताना होगा प्रिंसिपल को, जो हम लोगों का हॉस्टल का रूम दे दे, ठीक। तो हम लोगों का 15 में है हम लोगों का खाली स्थान। उसके बाद क्या बोल रहा? नहीं हो पाता है इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ। तो 15 का हम लोग चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो हम लोगों का 15 का पहला ऑप्शन है असंभव, बी में है संभव, सी में है सहज और डी नंबर में है सरल। तो 15 का आंसर होगा संभव। संभव नहीं है कि हम मतलब हॉस्टल से घर आ पाए। तो ऑप्शन डाल के भी देख लेते, प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता इसलिए छात्रावास में रहना चाहता हूँ। तो हम लोगों का 11 से 15 दिया गया था, जो कि हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 16 से 25 तक है, ठीक। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या बोल रहा है? निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। हम लोग जान रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो रहा है, तो यहाँ हम लोगों का ऑप्शन ही दिया जाएगा, ठीक है। 16 में क्या बोला जा रहा है? अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसलिए कौन सा उपसर्ग लगा है? अभिमान में हम लोगों को उपसर्ग बताना, उपसर्ग जो कि होता है पहले लगता है, ठीक। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए में हम लोगों का मान, बी में है भीमान, सी में है अभी और डी नंबर में अति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर अभी, क्योंकि देख लीजिए अभी प्लस मान, अभी अभी जोर मान, ठीक। अभिमान हम लोगों का उपसर्ग क्या होगा? अभी को अभी हटा दीजिए ना तो मान निकल जाएगा, ठीक। लेकिन उपसर्ग आगे लगता है इसलिए अभिमान करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? गायक जो होता है ना, तो गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जो कि स्त्री जाति का हम लोगों को बताएगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन है गायकी, बी नंबर है गायकी, सी नंबर में है गायिका और डी नंबर में है गायिकी। आपको बोल के ही पता लग रहा है गायकी होगा नहीं, तीनों नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है सी नंबर। करेक्ट आंसर क्या हम लोगों का? सी नंबर में गायिका। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की और। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हम लोगों को? एक का बहुवचन होगा। एक जो होता है ना, एक सिंगल का बहुवचन मतलब जो कि अनेक को दिखाएगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन है अनेक, बी नंबर में है अनेकों, सी नंबर में है अनेका और डी नंबर में है एको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का ए नंबर अनेक, ठीक। एक अनेक हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, एक अनेक, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए आपको यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नांकित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है?
संख्यावाचक विशेषण, विशेषण मतलब जो कि विशेषता बताए, आपकी क्वालिटी बताए कि आप कैसे बच्चे हो, आप क्या, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको दूध पीना अच्छा लगता है, आप क्या खेलते हो, दोस्तों के साथ आप कैसे बात करते हो, वो हो गया विशेषण। आपकी विशेषता बताएं, आप किस तरह दिखते हो, अच्छे दिखते हो या फिर आप लंबे हो, किस प्रकार हो, ठीक। विशेषण ये हो गया। संख्यावाचक मतलब नंबर होता है, आप संख्या, संख्या मतलब हमको पता है नंबर होता है, ठीक। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, नंबर होता है, क्या होता है, नंबर होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। सफेद कमीज, लाल गुलाब, 4 अमरूद, डी नंबर में है मीठे रसगुल्ले। मैंने आपको समझा ही दिया कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। सफेद होगा नहीं, ये ना इसका गुण बता दिया, तो गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, हम लोगों को संख्यावाचक पूछा है, ठीक। लाल नहीं होगा, और मीठे रसगुल्ले कैसे थे, मीठे थे, तो ये नहीं होगा। अगर 4 रसगुल्ले मैंने खाए, शादी में 5 रसगुल्ले खाए, मुझे रसगुल्ले में 4 रसगुल्ले एक बार में खाना पसंद है, तो हो जाता, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 4 अमरूद, ठीक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सीमा अच्छी डैश है, मतलब यहाँ पर मतलब रिक्त स्थान दे दिया गया है। सीमा अच्छी है, कौन सी सीमा अच्छी है, तो हम लोग देखिए ऑप्शन को देख लेते हैं। कवयित्री बी नंबर में है कवि, और सी नंबर में है कवयित्री, और हम लोगों का, और डी नंबर में हम लोगों का कवयित्री है। तो ना हम लोगों का 20 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कवयित्री। सीमा अच्छी कवयित्री है। सीमा, सीमा एक मतलब एक गर्ल का नाम है, जो कि मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है, GIRL, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों को क्या बताया जा रहा है, सीमा अच्छी कवित्री। कवित्री मतलब कवि का होता है स्त्रीलिंग, कवि जो कि पोएम लिखते हैं, कविता लिखते हैं, ठीक, तो उसको बोला जा रहा है। अब ना हम लोग देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए 20 तक हो गया ना, 20 के बाद आता है 21 से 25 तक ना, आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको करा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको ना ऐसे आइडिया आ जाएगा कि पिछले साल हाँ ऐसा आया था, तो आपको ना एग्जाम टाइम ना बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21 से 25 तक हम करा रहे हैं, ठीक। प्रश्न 21वां मतलब क्वेश्चन नंबर 21, घी के जलाना मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान में भरे, से भरे, ठीक है। मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है, सिंपली मतलब हम लोगों को सेंटेंस पूरा करना है, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोगों का बाती, बी नंबर में है कटोरा, सी नंबर में है दिए, और हम लोगों का डी नंबर में है दिए। मतलब यहाँ पर एगो को बताया जा रहा है, दिया पर है, ठीक। और डी नंबर में हम लोगों को बताया जा रहा है दिए, मतलब बहुवचन, बहुत सारे दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का डी नंबर, दिए, ठीक। घी के दिए जलाना, ठीक, यही मतलब यही वाला शब्द ले जाना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोगों को क्या बोल रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। हम लोगों को बताना है कि ये ना किस प्रकार का वाक्य है, ठीक। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, ठीक। मतलब 3 से 4 टाइप में इसको हम काट सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों का ऑप्शन ए है सरल, बी में है मिश्र, सी में है संयुक्त, और डी नंबर में उपवाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का मिश्र। ये कैसा वाक्य है, एक मिश्र वाक्य है, ठीक। ये ना सिंपल वाक्य नहीं है, मैं डॉक्टर बनूं ये मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, मतलब ने जो होता है ना, कारक कर्ता ने ही होता है, ठीक। तो सही प्रयोग किसमें हुआ है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। माँ ने भोजन बना रही थी, हम लोग घर में ऐसा नहीं बोलते, माँ ने भोजन बना रही थी, कर रही थी, खा रही थी, ऐसा हम लोग नहीं बोलते, ठीक। तो ये नहीं होगा, मैं पहले ही कट कर देता हूँ, ठीक। माँ ने भोजन बनाई थी, हाँ ये थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक ठाक लग रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ भोजन है ना बहुवचन में है, और बनाई भी है ना बहुवचन के लिए यूज हुआ है, और थी भी, ठीक। सी नंबर में माँ ने भोजन बनाया था, और डी नंबर में हम लोगों का माँ ने भोजन बना चुकी थी। तो आप ना इसका कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ कि इसका ना करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ठीक। आप मुझे लग रहा है कि आप करेक्ट आंसर ही देंगे। हम लोगों का करेक्ट आंसर बी नंबर, माँ ने भोजन बनाई थी, क्योंकि माँ जो है ना भोजन, भोजन बहुवचन में हम लोगों का प्लूरल में यूज हुआ है, ठीक, जो कि बहुवचन में यूज हुआ है। और बनाई, बनाई भी होता है हम लोगों का बहुवचन में यूज होता है, बनाया था। अगर आपने आंसर सी दिया है कमेंट में, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि माँ ने भोजन बनाया था, भोजन बहुवचन के लिए यूज होता है। क्योंकि अगर दोपहर का खाना एग्जाम्पल ले लिया, मैंने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, दोपहर का खाना अगर आप खा रहे हैं ना, तो ना आप सिर्फ चावल नहीं खाओगे, उसके साथ दाल भी लोगे, सब्जी भी लोगे, और जो जो आप सैलेड भी ले सकते हो, मतलब जो भी आप लोगे। तो भोजन में सिर्फ एक चीज नहीं ना आया, तो ये बहुवचन के लिए यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है हम लोगों को, नीचे लिखे शब्द में पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक। पहाड़ जो माउंटेन होता है ना, हम लोगों को उसी का ना मीनिंग बताना है। तो हम लोगों का ऑप्शन ए है पर्वत, बी नंबर में पठार, सी नंबर में भूधरा, और डी नंबर में शैल्य। सबका मतलब मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक। शैल्य मतलब होता है
पत्थर सेल एक ऋषि का भी नाम था, ठीक। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। मतलब वो रामायण या फिर महाभारत में उनका वर्णन है शैल्य ऋषि का, ठीक। शैल्य मतलब पत्थर होता है, ठीक। वो हम लोगों का वो है सिनोनिम, ठीक। उसके बाद है भूधर। भू मतलब होता है भूमि, धर मतलब धरा, मतलब जो कि भूमि पर रखा हो। हाँ, लग तो रहा है, हाँ, पहाड़ पर्वत भूमि पर ही रखा रहता है, लेकिन भूमि पर बहुत सारा सामान रखा रहता है। आपका घर भी भूमि पर ही है तो हम लोग भूधर बोल सकते हैं नहीं, ठीक। उसके बाद हम लोगों का है भूगोल में ना पठार के बारे आप पढ़े होगे, ठीक है। पठार मतलब क्या होगा, ऐसे माउंटेन है ना, तो माउंटेन ये हम लोगों का मतलब सिंपल सा माउंटेन है, लेकिन पठार में क्या होता है पता है, ये नहीं होता, ऊपर वाला ऐसे कटिंग हो जाता है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा पता है आपको, ऐसे हुआ फिर फ्लैट हो गया, जो कि हम लोगों का छोटा नागपुर का पठार है, जो कि झारखंड राज्य है ना, वो हम लोगों का पठार में ही गिनती आता है। झारखंड आपका ना थोड़ा सा फेमिलियर, मतलब उसको आप जान सकते हो, आपको उसका नाम ना आप सुने होंगे, ठीक है। हम लोगों का ए नंबर में पर्वत, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्वत। पर्वत मतलब होता है पहाड़ ही होता है, डायरेक्ट हम लोगों को ना इसका डायरेक्ट ही मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देख लेते हैं, जो कि हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, कुल। कुल का सही अर्थ भेद क्या है देख लीजिए। यहाँ पर हर्षऊ और दुर्गहु की मात्रा है, तो हम लोगों का ए में है पशु पक्षी की आवाज को कुल या कुल कहा जाता है। वंश किनारा को, वंश और किनारा दो अलग अलग चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सी नंबर में आकार और प्रकार, और डी नंबर में है आग और पानी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, वंश और किनारा। कुल मतलब होता है, हाँ, ये नदी का कुल है, मतलब अब मैं जान रहा हूँ कि आपने ये नहीं सुना है, पहली बार सुना है, तो वंश और किनारा दो गो होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एगो वंश हो जाएगा कुल मतलब हर्षऊ वाला हो जाएगा कुल, और हम लोगों का दुर्गहु वाला हो जाएगा किनारा, ठीक है। तो ना आज का क्लास यहीं पर खत्म हुआ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।